हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और देखिए कितने ब्राइट कलर के ये लेंटाना के फ्लावर्स हैं। ये हाइब्रिड वाला लेंटाना है और ये पूरा साल फ्लावरिंग कर रहा है। मेरे पास तो ये कभी बंद ही नहीं हुए हैं। सर्दी गर्मी बरसात हमेशा ही फ्लावरिंग करता रहता है। तो आज की वीडियो में मैं जो आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है फ्रेंड्स कि इन फूलों वालों को तो मैंने पहले फर्टिलाइज़ कर दिया था और अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और देखेंगे तो आप गुलाब में भी देखिए किस तरह से बंच में फ्लावरिंग हो रही है। खूब सारी खाद खाता है गुलाब का पौधा, लेकिन फ्लावरिंग से अपनी खुश कर देता है। और डेली मैं एक दो फूल तो निकाल के फेंकती हूँ, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसमें। और बाकी पौधों की बात करूँ तो मैंने आपसे बताया था कि मैंने इंडोर प्लांट्स में अभी तक फर्टिलाइज़ उनको नहीं किया है। मेरे सभी इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कोई भी एक भी ख़राब नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, इनको फरवरी और नवंबर 2 बार साल में तो फर्टिलाइज़ करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। ये बिना फर्टिलाइज़र के भी चलते रहते हैं, लेकिन इनकी रंगत और इनकी जो बढ़त है वो तभी अच्छे से होती है जब इनको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र हम देते रहें। तो इसीलिए मैं भी फरवरी और नवंबर, या फरवरी निकल जाए तो मार्च के 15 या 20 मार्च तक, मौसम का अनुसार, मौसम देख के, जब मौसम में ठंडक हो, बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत सारी खाद नहीं डालनी चाहिए, तो उसी हिसाब से, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स हैं, लीफी प्लांट्स हैं, मोस्टली लीफी प्लांट्स ही होते हैं और कोई कोई फ्लावरिंग भी करता है, तो इनको बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो मैं जो खाद आज इनमें डालने वाली हूँ वो आपको शो करती हूँ फ्रेंड्स। ये है 5 kg की काउडंग कंपोस्ट, और इसको मैंने 100 रुपीज़ में 5 kg का ख़रीदा है और बहुत अच्छी है ये। और देखिए सभी प्लांट्स के लिए ये अच्छी रहती है। तो इसको मैं आज इनमें डालने वाली हूँ और इसके साथ में और क्या मिलाने वाली हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी। वो देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर की बहुत ही अच्छी खाद बन के तैयार हुई हुई है और मॉइस्चर भी है इसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूखी हुई है। तो ऐसी खाद बहुत अच्छी रहती है और मेरे पास हमेशा स्टॉक में होती है कोई ना कोई खाद। मैं बिना खाद के तो नहीं रहती हूँ। और घर की भी मेरी कंपोस्ट एकदम रेडी है। ये डालने के बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो घर की कंपोस्ट, जो कि मैंने धूप में रखी हुई है, थोड़ी सी सूख जाए, तो सूख भी गई है, आपको शो भी की थी, तो वो डालूँगी। ये अच्छी मात्रा में मैं एक एक गमले में डाल दूँगी। और ये देखिए ये है ये कंपोस्ट, इसमें मैंने थोड़े से सूखे हुए जो मैं अंडे के छिलके धो के रखती हूँ और धूप में डाल देती हूँ, देखिए किस तरह से क्रश भी हो जाते हैं फटाफट। तो ये भी डाल दूँगी कुछ मात्रा में। और ये है यूज्ड चाय की पत्ती जो हमारे किचन में डेली निकलती है, तो उसको भी मैं अच्छे से वॉश करके छाननी में और फिर इस तरह से सुखा देती हूँ गार्डन में। और ये हमेशा सूखी हुई मिलेगी मेरे गार्डन में आपको, और टाइम टू टाइम मैं इसका यूज़ भी करती रहती हूँ। तो जो ये इंडोर प्लांट्स हैं इनके लिए तो बहुत अच्छी है ये, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है। अगर आप ऐसी चाय की पत्ती यूज़ नहीं करते तो आप जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है उसको भी इससे आधी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे 1 चम्मच यूज़ करें तो उसको आधा चम्मच यूज़ कर लीजिए। तो ये प्लांट्स के लिए बहुत टाइम तक अच्छे से ग्रोथ देती है और उसके लिए परफेक्ट मील है ये। तो इस तरह से मैं इसे इस्तेमाल करूँगी और इसमें डालूँगी थोड़ा सा फंजीसाइड। ये मैंने एक गमले के लिए तैयार किया, इसमें ½ टीस्पून मैंने फंजीसाइड भी डाला है और ये थोड़ी सी मैंने नीम की खली भी डाल ली है, ये भी 1 चम्मच के करीब है। और फ्रेंड्स, मेरे पास जो येलो सरसों की खली है वो भी मैंने ऐसे ही रखी हुई है अभी, और ये हाथ लगाते ही पाउडर की फॉर्म में आ जाती है हल्का सा मसलने से। तो मैं ये भी थोड़ा डाल देती हूँ क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इन सबको मिक्स करके और मैं प्लांट्स में उनकी ज़रूरत के हिसाब से डाल दूँगी। तो एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़ हो जाएंगे तो प्लांट की जो रंगत निकल के आती है, उनके पत्तों का जो ग्रीन कलर निकल के आता है, लश ग्रीन, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और ये सरसों की खली में कुछ मात्रा में जैसे पोटेशियम और फॉस्फोरस भी होता है, तो जो फ्लावरिंग वाले इंडोर प्लांट्स हैं उनके लिए भी ये अच्छी रहेगी। और थोड़ी मात्रा में जो उनको पोटेशियम की ज़रूरत होती है वो भी इन्हीं चीज़ों में से उनको मिल जाएगी। तो इस तरह से मैं गुड़ाई करती जाऊंगी। पहले गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, गुड़ाई करते जाएं और उसके बाद में ही खाद दें तो अच्छा रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पीस लिली के प्लांट्स
और ये हमेशा यहीं पर एंट्रेंस में ही रखे रहते हैं। एक ये वाला है और एक ये वाला, 2 प्लांट हैं और इसी में से निकाल के लास्ट ईयर मैंने एक और प्लांटर तैयार कर लिया था, तीसरा भी। तो ये देखिए छोटे गमले में मैंने लगा रखा है और इनमें न्यू ग्रोथ होने लगी है क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड है ये। तो अब इसको खाद दें तो और भी अच्छे से ग्रोथ होगी। और इसमें वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं, तो वो भी जल्दी से आने स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ फ्रेंड्स के यहाँ तो आ भी गए होंगे, मौसम के हिसाब से ही इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ भी मौसम अब बहुत सुहाना हो गया, मार्च का मंथ चल रहा है। तो अभी इसमें मैं खाद डाल रही हूँ, इसकी चारों तरफ से मैं गुड़ाई कर लेती हूँ। और यहाँ पर आपको मालूम है मैं पेचकस का इस्तेमाल करती हूँ, ये वाला स्क्रू ड्राइवर। और इससे मैं चारों तरफ से इसकी गुड़ाई करके फिर इसमें 1-2 मुट्ठी हर गमले में डाल दूँगी खाद का। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ाई करके इस तरह से साइड्स में हम होल बना लेते हैं थोड़ा सा गहरा, और इसके प्लांट के चारों तरफ इस तरह से खाद डाल देंगे और फिर इसको मिट्टी से ढक देंगे। तो इसी तरह से हमें प्लांट को खाद देनी होती है, तो अच्छे से ये पौधों को नीचे से मिलती रहती है और पानी के साथ भी नहीं बहती है, वेस्ट नहीं होती है। और ज़रूरत हो तो इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, पर ये इस प्लांटर में देखिए कितनी जगह बाकी है, तो इसमें भी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर मैंने दूसरे प्लांट को रिपोर्ट किया था और अभी भी इसमें काफ़ी देखिए अच्छी मात्रा में खूब सारे पौधे साइड से निकल आए हैं। और जो तीसरा प्लांटर तैयार किया था उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो इस बार मैं इनमें से किसी को रिपोर्ट तो नहीं करूँगी, लेकिन फर्टिलाइज सबको कर दूँगी। और टाइम टू टाइम इनमें ऊपर से स्प्रे भी करते रहें, पत्ते साफ़ रहे तो भी अच्छा रहता है और सांस भी लेने में पौधे को दिक्कत नहीं होती और सुंदर भी दिखाई देते हैं पत्ते चमकते हुए। तो इसी तरह है, या तो आप अगर पत्ते कम हैं तो उनको आप गीले कपड़े से भी, कॉटन से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर शावर करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है और खूबसूरत भी दिखाई देते हैं प्लांट और ग्रोथ भी अच्छी रहती है। तो बस इसी तरह से इनको सबको आज मैं फर्टिलाइज़ करूँगी और उसके बाद में वाटरिंग कर दूँगी। तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो नीचे के पत्तों को हटा सकते हैं, उससे क्या होता है कि जो नीचे के पत्ते हैं वो ज़मीन में कांटेक्ट में नहीं आते, तो फंगस वगैरह लगने का भी डर नहीं रहता। तो वैसे भी प्लांट सुंदर दिखाई देता है। और नीचे के सड़े गले पत्ते तो हमें हमेशा हटाते ही रहना चाहिए, प्लांट की सफाई करते रहना चाहिए, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से हो जाते हैं पत्ते, कभी कभी निगाह में भी नहीं आते हैं, तो इनको चेक करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो में यही छोटी सी एक वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी। और अब मैं सारे ही प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कर दूँगी और फिर वाटरिंग कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।